सिस्टम का टॉपिक है और जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें स्मॉल कॉन्सेप्ट है जो आपके पूरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में यूज होते हैं। देखिए दो तीन कॉन्सेप्ट है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपको पता होना चाहिए, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए प्री लोड क्या होता है एंड आफ्टर लोड क्या होता है। तो चूंकि मैं प्री लोड आफ्टर लोड का डिस्कशन कर चुका हूं इसलिए मैं चाहता हूं कि आप में से कोई आए और प्री लोड बताए। रितेश साहब आइए प्लीज। जैसा कि सर ने बोला कि अभी प्री लोड और आफ्टर लोड सर ने पढ़ा दिया और हमें डिस्कस करने के लिए बोला। तो सर ने हमें बताया है प्री लोड होता क्या है। प्री लोड वो लोड होता है जो डायलिटेशन के समय में, डायलिटेशन कब होता है जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड की फिलिंग होती है उस टाइम डायलिटेशन होता है। तो जब ब्लड की फिलिंग हो रही होती है इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में जो मैक्सिमम ब्लड की फिलिंग होती है लास्ट मायो मतलब कि इसमें जो मायोकार्डियम का लेयर होता है कि मैक्सिमम उसका इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीलोड। मतलब कि हमारे मायोकार्डियल का जो लेयर है वो मैक्सिमम डायलेट जिस समय होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रीलोड, जिस उस पे सबसे ज्यादा लोड लगता है उसको हम एक तरीके से और ये बोल सकते हैं कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ओके मींस एंड वॉल्यूम को ही आप प्रीलोड बोल सकते हो। Yes, sir. बोथ आर सेम थिंग। यस सर। ठीक है ओके कंटिन्यू करिए। एंड आफ्टर लोड क्या होता है कि हमारा जब ये ब्लड जो यहाँ पे ब्लड होता है वो सिस्टोलिक का टाइम होता है जब ब्लड यहाँ से हमारे आर्टरी के अरोटा के थ्रू हमारे बॉडी सिस्टम में जाना शुरू करता है उसमें तो हमारा आफ्टर लोड का काम होता है। जब ब्लड इतना प्रेशर लगाए, जब ब्लड को प्रेशर लगाना पड़े कि हमारे पूरी बॉडी में जाए, जो वॉल पे प्रेशर लगता है उसको हम बोलते हैं आफ्टर लोड। वॉल पे प्रेशर लगता है उस प्रेशर को हम बॉडी तक जाने के लिए जो रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस को वो ओवरकम करे। जितना प्रेशर लगता है मायोकार्डियम के उसके सिस्टोल करने के लिए उसको हम बोलते हैं आफ्टर लोड। देखिए अभी जो है मैं कंसाइज करके समझाऊंगा। प्री लोड इन्होंने क्या बता दिया, द लोड एट द एंड ऑफ डायस्टोल इन द ventricular muscle is called preload. Afterload क्या है कि the load at the ventricle to supersede the resistance developed by the arterial system. So this is all about preload and afterload. Thank you.